हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ये वाला ब्लॉग जो है मेरा वो वाला ब्लॉग है जब हम अपने सिस्टर के यहाँ गए थे जितेंद्र का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, लेकिन कुछ एक ब्लॉग इसमें रह गए थे, तो ये मेरा पिछला ब्लॉग है। तो यहाँ पे हम सब जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके थे और ये वो होटल था जहाँ पे हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था और जितेंद्र को सरप्राइज़ दिया था। तो अब हम बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जो है घर की तरफ वापस आ रहे थे। तो यहाँ पे कुछ शॉट्स वगैरह ले रहे थे क्योंकि जाते टाइम जो है हमने कुछ शॉट्स लिए। और जितेंद्र का बर्थडे हमारे लिए बहुत ही स्पेशल था और जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा कि हमने जो है उनको सरप्राइज़ दिया था, उनको पता नहीं था और हमने जो है बहुत अच्छी तरह से जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया। जो भी काम थे हमने वो सारे किए। और यहाँ पे तुषार बैठ गया था मेरे पास और देखो मेरा ब्रो हैंडसम, मेरा ब्रो आपने देखा है पिछले काफ़ी व्लॉगों में। और मेरा ब्रो बड़ा ही हैंडसम है। हमने डांस वांस किया, सेलिब्रेशन किया। कैसा रहा बच्चू? दीदी बहुत अच्छा रहा। हम बहुत अच्छा सरप्राइज किया था हमने जीजू जी के लिए और हाँ, बहुत अच्छा हमने डांस किया। बहुत जितेंद्र को पता भी नहीं था, है ना? हाँ, अब थोड़ा सा रह गया है। अभी हम घर पे करेंगे, आपको बताएंगे सब कुछ। ओके, बने रहो ब्लॉग पे, बने रहो। घर में डट खुले। और तुषार गाइस को हेलो कर दो। हेलो गाइस। कैसा रहा बच्चे सेलिब्रेशन? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा और गाइस बहुत ही मज़ा आया। क्या बताएं आपको, जो हमने सरप्राइज़ किया था उसका तो भाई इतना एंजॉय आया ना, जितेंद्र को आइडिया भी नहीं था क्योंकि हम घर से ही प्लानिंग करके आए हुए थे क्योंकि हॉलीडे थी। तो हमने हॉलीडे का फ़ायदा उठाया और बहुत ही मज़ा आया। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर वापस, यानी कि हम होटल में थे तो अब हम घर वापस जा रहे हैं। यहाँ पे गर्मी भी है, तो आप देख सकते हैं। मिलते हैं। तो यहाँ पे हम जो है होटल के बाहर आ चुके थे और दोनों गाड़ियाँ जो है लग चुकी थी, लेकिन जितेंद्र जो है कुछ सामान लेने जा रहे थे तो हम उनका वेट कर रहे थे। और अब जो है ईबू पापा के साथ बैठ गया था। वर्षु और पूजू जो है देख रहे थे अभी, क्योंकि जितेंद्र गए थे सामान लाने। तो इस तरह से जो है हम बर्थडे का सेलिब्रेशन करके अब अपने सिस्टर और जितेंद्र के घर जा रहे थे।
गाइस अब हम जो है चलने की तैयारी में है और पूजू जो है बोलते दीदी चाय का प्याला पी लो एक। तो अब मुझे इतना अच्छा लगा ना, मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, मेरी हालत इस टाइम पे ठीक नहीं है तो बट कोई बात नहीं। मुझे इतना अच्छा लगा ना, मम्मी पापा ने दीदी लोग को भेजा और इन्होंने खुद भी इनिशिएटिव लिया। इनका पहले से ही प्लान था और मुझे अंदेशा था कि शायद ये आ जाए, शायद ये आ जाए। मेरे लिए इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ भी नहीं हो सकता। सच में मैं बता नहीं सकती। जब मतलब जितेंद्र के लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया, मैं और जितेंद्र मैं तो मतलब दीदी का बच्चा ही हूँ, तुषार से पहले ही हूँ, क्योंकि दीदी ने मुझे बच्चे की तरह पाला है। तो जितेंद्र भी मतलब दीदी के बच्चों की तरह है, हम दोनों दीदी के बच्चों की तरह है। तो दीदी का हमसे ऐसा लगाव है जैसे आप ये मान लो कि हमारी माँ है दूसरी। तो इतना अच्छा लगा, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं इतना ही कहूँगी कि स्वर्ग से सुंदर हमारा घर। तो बाकी वो गाना है ना, लोग जहाँ पे रहते हैं उस जगह को मंदिर कहते हैं, हाँ लेकिन हम जिस जगह पे रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं, वो वाली बात है। और देखो ऊपर नीचे तो ज़िंदगी चली रहती है, उतार चढ़ाव भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट सबसे ज़रूरी है अपनों का साथ होना ज़रूरी है। तो इतनी खुशी हुई कि शायद मैं वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और बर्थडे बहुत बड़ा ओकेजन होता है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है जितेंद्र, और जितेंद्र मेरे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे पास मैं आपको वर्ड्स में शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। और रिश्ते जो होते हैं ना, निभाने पड़ते हैं, बोलने से नहीं होता है। तो हमारे घर का एक अच्छी चीज़ ये है, मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ, और कोई मुझे बोलेगा कि मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ, हाँ मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ, प्राउडली फ्लॉन्ट कर सकती हूँ कि हम सब भाई बहनों में, और मम्मी पापा ने इतनी अच्छी परवरिश की है। उनका भी सुबह ही कॉल आ गया था जितेंद्र को बर्थडे विश करने का, इवन रात को भी कॉल आया था 12 बजे, फिर उस टाइम पे हम थोड़ा मस्ती कर रहे थे। तो ये बात है कि हम सब भाई बहनों में मम्मी पापा ने इतने अच्छे एथिक्स दिए हैं कि प्यार बहुत ज़्यादा है। तो भले ही हम सुख में एक दूसरे के साथ ना खड़े, हो सकता है टाइम ना हो, पर दुख में तो हम ऐसे रहते हैं। तो एक उंगली होती है, और पापा कहते हैं जब एक 5 उंगलियां मिल के ना एक मुट्ठी बन जाती है, तो वो वाली बात है। सो जितेंद्र आपको कैसा लगा, बताओ आप। सब आए, बहुत अच्छा लगा, और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस बार वाला मेरा जो ये बर्थडे है इतना स्पेशल होने वाला है। तो इन्होंने एकदम से, हम दोनों ऑफिस से आए थे और एकदम से हमें इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया आके। और उसके बाद से जब से ये आए हैं तब से घर में पूरी रौनकें लगी हुई हैं, पूरा मेले जैसा माहौल हुआ है घर का, और बहुत खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो गणपति जी की स्थापना के बाद ये आए, और गणपति जी की मौजूदगी में हमने उनकी पूजा अर्चना की, हमने हवन यज्ञ किया, उसके बाद हमने गणपति जी का विसर्जन किया, और फिर इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। इन्होंने होटल बुक कर रखा था, रेस्टोरेंट बुक कर रखा था, और मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया। तो मैं वो इस चीज़ को हर लम्हे को मैं बहुत याद कर रहा हूँ, और मैं ये ऐसे मोमेंट्स हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। हमने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। आने के बाद फिर से हमने घर पे डांस किया, और अब सुबह सुबह इतना पवित्र काम हो रहा है जो इनके मौजूदगी में ही हुआ, कन्या पूजन वाला। तो उसके लिए भी हम इनके सब के लिए, जो इतना इन्होंने प्रीशियस टाइम के बावजूद इन्होंने इतना समय हमें दिया, और हमेशा ये खड़ते हैं, कोई भी खड़े होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तब भी खड़े होते हैं, और कोई भी खुशी की बात हो तो भी खड़े होते हैं। इसीलिए इन इमोशंस की वजह से ही ये रिश्ते एक दूसरे से बंधे होते हैं। और मुझे इन सब को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं इन सब के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि भी मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारे आए। और हम आगे भी आपको हमारे ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा ही कि हमने कितनी मस्ती की है, कितना एंजॉय किया है। आगे भी ऐसे लम्हे आपको देखने को मिलते रहेंगे, और जल्दी ही हम फिर से किसी ना किसी ओकेज़न को लेके फिर से आपके सामने रूबरू होंगे। और मैं इन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं पूजा को लेके कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला जो मेरी हर छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखता है।
और हर छोटी से छोटी चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है और इतना चाव से हर काम करती है। ये जो कोई भी जो पूजा पाठ हो, चाहे कोई भी बार का इवेंट हो, चाहे कहीं घूमने का हो, कोई ट्रिप हो, हर चीज़ को बहुत अच्छे से जो है ये ऑर्गेनाइज करती है और हमेशा हमारे सबसे पहले खड़ी होती है। कोई भी बात हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे खुशी का माहौल हो। तो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है मुझे भगवान का, और इस परिवार ने मुझे जो एक गिफ्ट दिया है, तो इसके लिए तो मैं कई जन्मों तक शुक्रगुजार रहूँगा। और ये मुझे बहुत हौसला देती है और मेरे बुरे टाइम में हमेशा मेरा साथ देती है। और इसकी वजह से जब से हम साथ हैं, मैंने बहुत अच्छे और मतलब तरक्की ही की है और बहुत अच्छा टाइम देखा है मैंने मेरी लाइफ में। कहना चाहूँगा आई लव यू सो मच कि आप मेरी ज़िंदगी में आए और आपने मेरी ज़िंदगी को इतना हसीन बना दिया। थैंक यू। तो गाइस, आपने देखा कि हमारे जो बर्थडे बॉय हैं डियर जितेंद्र, कितने अच्छी तरह से वो जो है उन्होंने जो बोला हमारे बारे में, ये हमारे लिए भी स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। जब से ये हमारी फैमिली में आई है, तब से हमारी फैमिली में बहार आ गई है। जैसे कि बागों में बहार है, उस तरह से हमें बहुत अच्छा लगता है। और गाइस, आपने देखा होगा कि हमारे ब्लॉग में हम जहाँ भी जाते हैं पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। और जितेंद्र ऐसे हैं जैसे कि मान लो बोलते हैं जल्दी जो है कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और फटाफट जो है इसको इम्प्लीमेंट करके जो है सक्सेस बनाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतने कम दिनों में हमारे साथ ऐसे लग रहा है जैसे हमारा पिछले 7 जन्मों का रिश्ता है। और जब से हमारी फैमिली में आए हैं, तब से मैं थैंक्स करती हूँ भगवान जी का कि इतना अच्छा लड़का हमारी फैमिली में भेजा। और परमपिता का थैंक्स करती हूँ कि हमारे परिवार में इतनी यूनिटी है। हम छोटे हैं और सेलिब्रेट करते हैं। जितेंद्र का बर्थडे जो है हमारे लिए बहुत ही स्पेशल था और हमने जो है उसको पूरी कोशिश की है स्पेशल बनाने के लिए, सरप्राइज़ भी दिए बीच बीच में। तो गाइस, बहुत अच्छा लगा और अब टाइम आ गया है जाने का। तो जब हम आते हैं तब हमें बहुत ही खुशी होती है, लेकिन विदाई तो विदाई होती है, चाहे छोटी विदाई हो चाहे बड़ी विदाई हो। तो अब विदाई के पल आगे हैं नज़दीक। तो गाइस, अब हम घर वापस जा रहे हैं, बस कुछ ही मिनटों में जो है हम निकल जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी हमने सारा बताया, सारे जो भी काम थे वो हमारे पूरे हुए। और हम इस बच्चों को यही विशेष करना चाहेंगे कि भगवान करे इनकी लंबी उम्र हो, ये बहुत सक्सेस हो, परमात्मा करे। और इनकी जल्दी अभी भी प्रमोशन हुई है, आगे और जल्दी प्रमोशन हो अपने जॉब प्रोफाइल में। और इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। ये मेरे छोटे बच्चे हैं, बहुत मेरे को प्यारे हैं। भगवान करे इनको बहुत लंबी उम्र मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करने जा रही हूँ। गाइज़, आपको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे बने रहिए। तुषार एंड नीलम, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।